देखिए, आंदोलन तो सुचारू रूप से चल रहा है। अब कोरोना से सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइज़र यहाँ भी सब साथियों को बताया हुआ है। तो आप उस तरीके से देखेंगे कि एक साथ कोई भीड़ इकट्ठी नहीं है, सारे अपना उन चीज़ों का पालन अनुपालन कर ही रहे हैं। तो आंदोलन से 19-20 के अलावा कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जहाँ भी नेताओं की रैली हो रही हैं, जहाँ इलेक्शन हुए हैं, केरल में चुनाव ख़त्म हुआ, अगले दिन वहाँ कोरोना आ गया। आप 2 मई के बाद बंगाल में देख लेना। कई बार तो ये लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना कहर बरपा रहा है, तो क्या महाराष्ट्र में भी इलेक्शन करा दिया जाए? तो ये नेताओं ने अपने रूप से, अपने तरीके से, माननीय गृह मंत्री को देखा है कई रैलियों में खुलेआम बिना मास्क के, मतलब भीड़ के साथ, भीड़ में भी कोई सिस्टम नहीं है। तो ये बड़ा गलत है। राजनेता सारी चीज़ें बना रहे हैं, सारी कानून बना रहे हैं, तो इनको अपनी रैलियों पर, चुनावों को भी उस तरीके से, चुनाव आयोग को भी दखलंदाजी करनी चाहिए थी, पर वैसा किया नहीं। हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अभी किसानों से अपील की है कि मानवता के नाते कोरोना को देखते हुए आप अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें। नहीं, वो तो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, महीनों निकल गए इन चीज़ों को, वो नई बात नहीं है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन बिना बात किए, बिना वार्तालाप किए, केंद्रीय सरकार से, कृषि मंत्री से, प्रधानमंत्री से, जब प्रधानमंत्री जी खुद ही बोल चुके हैं कि बात के करने के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, किसानों के प्रतिनिधि बात करने के लिए तैयार हैं, एक फ़ोन की दूरी पर हैं, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो सारी चीज़ों का पालन हुआ नहीं। बात करें, वार्तालाप करें, जो भी बिंदु हैं उनको वार्ता के माध्यम से सुचारू रूप से निपटाएं और आंदोलन खत्म हो जाएगा। वो पहले दिन से ही कहा जा रहा है सारी बातें। राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी आई है, एक ऑपरेशन का नाम दिया है, ऑपरेशन क्लीन, जिसमें उन्होंने कहते कि 1 हफ्ते से 3 हफ्ते का टाइम दिया है कि इसके अंदर अंदर किसान धरने खाली कर दें, नहीं तो हमने ड्रोन से इसकी जो कर रखी है कि कितनी पकड़ी जाए, हम अपने तरीके से बलपूर्वक हो या कैसे भी हो, हम अपने तरीके से खत्म करें। देखिए, वो कहने वाली बातें हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, उसके उत्तर पे वो किस तरीके की भाषा यूज करते हैं, वो शोभा नहीं देता भारतीय लोकतंत्र में। अब जहाँ तक आप ये आंदोलन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके की बातें काफ़ी टाइम से चल रही हैं और उसका रिजल्ट क्या निकला है, वो सारी चीज़ आप, मुझे ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा आप देख ही रहे हैं। तो जहाँ तक ड्रोन कैमरे से करा रहे हैं और सारी चीज़ों को उस तरह कैप्चर करा रहे हैं, 12 से 14 वार्तालाप हो गई, हर 15 दिन बाद, हर 1 महीने बाद। शायद ये सोचा होगा कि इस माध्यम से किसान हट जाएंगे या आंदोलन खत्म हो जाएगा। देखिए, जो चीज़ किसान के मन में है, मान लीजिए गलत भी है, तो उसका निदान क्यों ना किया जाए। बातचीत के माध्यम से सारी चीज़ें हल होती हैं, सारी चीज़ों को हल करना चाहिए। सरकार से हम यही अपील करेंगे, इन सारी चीज़ों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब रैलियाँ भी निपट गई, चुनाव भी निपट गए, बंगाल का भी निपट रहा है, उसके बाद में थोड़ा टाइम निकालें किसानों के लिए। भारत कृषि प्रधान देश है, 80% किसान यहाँ रहता है। जवान किसान के बिना इसकी बुनियाद नहीं है, वो हिल जाती है। तो इनको थोड़ा गंभीरता से लिया जाए और इनकी मांगों को माना जाए, जो भी इनकी मांगे हैं। महामारी है, इसके चलते आप लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। नहीं, उनका पालन कर ही रहे हैं। अब ये उनका पालन चुनाव रैलियों में नहीं हो रहा, स्कूल कॉलेजों में हो रहा है, मार्केट में हो रहा है। सरकार अलग अलग तरीके से, लॉकडाउन की परिभाषा समझ में नहीं आ रही है हमको, नाइट कर्फ्यू की परिभाषा समझ में नहीं आ रही है। नाइट कर्फ्यू कहीं 6 बजे शुरू हो जाता है, कहीं 8 बजे शुरू हो जाता है, कहीं 10 बजे शुरू हो जाता है। अब नाइट कर्फ्यू का वो सीरियसनेस अब किस तरीके से माना जाए, क्योंकि रात में लगता है कोरोना रात में जगता है क्या, दिन में सोता है क्या, जबकि दिन में ज़्यादा ज़रूरत है। अब एक टाइम पर सिचुएशन को देखते हुए अभी तो वीकली कर्फ्यू लगा दिया। नहीं, वीकली कर्फ्यू लगा दिया, फ्राइडे शाम से लेकर मंडे मॉर्निंग तक लगा दिया, वो ठीक है। संडे में यूपी को बंद कर दिया, वो ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो राजनेताओं को, जो मंत्री हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनको भी इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। जनता तो इसका पालन करेगी, करना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना का हाल इतना बुरा है सेकंड स्टेज का कि लास्ट ईयर वो नहीं था। 2020 से 2021 ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, जिस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और डॉक्टर का जो पेशा होता है वो सेवा का होता है। अधिकतर डॉक्टर इस कोरोना के माध्यम से, अब जैसे जो 6000 का इंजेक्शन है, 3000 का इंजेक्शन है, 4000 का इंजेक्शन है, ब्लैक मेलिंग हो रही है, दलाल पैदा हो गए हैं। ब्लैक मेलिंग के माध्यम से उसको मतलब 10 गुने 20 गुने रेट में दे रहे हैं। मतलब मौत का भी सौदा होता है। यमराज सिर्फ मौत लेता है, प्राण लेता है। और ये डॉक्टर अधिकतर ऐसे हो गए हैं कि आपका धन भी लेते हैं, पैसे की बर्बादी भी करते हैं, मृत्यु भी लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं। तो इनको तो समझना चाहिए कि इनका पैसा सेवा का माध्यम है। इसको ठीक है, इन पैसे की भी वो चीज़ें होती हैं। कई हॉस्पिटल ऐसे देखे
कि जहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पे लिफ्ट भी तरीके से काम नहीं कर रही, जहाँ पे बेड नहीं है। नोएडा का भी सेक्टर 119 में एक हॉस्पिटल है, वो हमने देखा कि वहाँ पूरी सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन सीएमओ से बात करके किस तरीके से, अब मैं किसको क्या कहूँ, वहाँ कोविड-19 का इसका हॉस्पिटल का आज सुबह से ही करा दिया गया। वहाँ 2 लोगों की डेथ भी हो गई क्योंकि वहाँ पूरी चीज़ें हैं ही नहीं। तो उस तरीके से डॉक्टरों को नहीं करना चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर देखना चाहिए, ये डॉक्टर का पैसा ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर आपदा में अवसर देख रहा है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। कृषि कानून जो कृषि कानून, देखिए इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें संशोधन जो हो सकता है तो बैठकर बात कर लेना, एक किसान आयोग बना देना, निष्पक्ष एक किसान आयोग बनाया जाए जिसमें राजनेता नेता नहीं होना चाहिए, पहले भी मैं कह चुका हूँ। उसमें किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिए और सरकार के भी, जिनको ABCD नहीं पता किसानों के बारे में, एयर कंडीशन 5 स्टार होटलों में, एयर कंडीशन कोठरियों में बैठकर जो नीतियाँ बनाते हैं, उनको कुछ नहीं पता। वो सरकार की तरफ से भी किसान ही इसमें सम्मिलित होना चाहिए और जिनके मन में पहले से कोई पूर्वाग्रह ना हो, जो कई संस्था में विरोध ना कर चुके हों, तो वो निष्पक्ष रूप से बिना पूर्वाग्रह के किसान नेता भी इसमें सम्मिलित होंगे और भारत सरकार के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होंगे। इसको बैठ के एक दिन वार्ता कर ली जाए, उसमें बुराई क्या है। कहने की बातें हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली संवैधानिक पद है, केजरीवाल जी का व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन जब दिल्ली में जब कोरोना आया, मुख्यमंत्री शांत हो गए, तो केंद्र भी तो यहीं पे है। और जब इसका निदान हुआ, मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों के विज्ञापन लगा के, करोड़ों के ऐड दे के सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेने की कोशिश की। जनता समझती है, जनता भोली जरूर है, लेकिन जितना तुम बारीकी से, चालाकी से, सहता, मतलब एक बंदा होता है शातिर, उस शातिर पन्ने को त्याग देना चाहिए। नेताओं का, राजनेता का काम भी सेवा का होता है, सेवा का माध्यम होता है। और पहली वाली बात तो रही नहीं, चंद्रशेखर जी नहीं रहे, अटल जी नहीं रहे, तो पुराने सारे नेता चले गए। लेकिन आज की जो परंपरा प्रपार्टी है, उसमें भी नेताओं को अपनी कथनी करनी में, अपने व्यवहार से, क्योंकि जनता नेता को अपने आदर्श के रूप में देखती है, तो ऐसा उनको अनुपालन करना चाहिए, अपनी कथनी करनी में समानता करनी चाहिए, अपने व्यवहार के अनुरूप काम करके दिखाना चाहिए। अब आप तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, जनता से अब क्या पालन करते हैं जी। सरकार को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, उसकी मैं निंदा करता हूँ। बाकी 3 हफ्ते क्या, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में सारी चीज़ें आपके सामने भी आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ, किसानों के प्रतिनिधियों से, उनसे भी अपील यही करूँगा, अपने साथी भाइयों से और सरकार से भी, कि किसानों के साथ बैठकर वार्ता को, किसानों की प्रॉब्लम को समझा जाए, उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। किसान इस देश की बुनियाद है। लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय जो नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, और इन सरकारों ने किसी भी तरीके से सीधे तौर पर या घुमा फिरा कर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जवानों को और किसानों को ही भड़काने की, लड़ाने की जो कोशिश की है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। किसानों की जो बातें हैं, किसानों को भड़काना चाहती है, लेकिन किसान इस तरीके से नहीं भड़कते। किसान सब समझते हैं और अभी आपको 3 हफ्ते के अंदर, मई के महीने में दिख जाएगा कि कौन भड़का कौन नहीं भड़का। उस तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए। वो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में और पूरा एकता के रूप से बहुत संगठित हैं किसान भाई सारे। और इस तरीके से अगर ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन चलाते हैं तो किसानों की बुनियाद हिलने वाली नहीं है। किसान सक्षम है, किसान समझता भी है। बस मेरा तो यही अपील रहेगी कि वार्ता के माध्यम से इस चीज़ को खत्म करें, बहुत लंबा आंदोलन हो जाए और इसको लंबा ना खींचा जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।